Good morning, students. Today I will teach the next topic of transpiration, that is said to be measurement of transpiration by the using potometer. What is potometer and who devised it? तो डिवाइस करने वाले गेनोंग्स थे। गेनोंग्स ने पोटोमीटर डिवाइस किया और इन्होंने और साथ साथ एक और था, उसका मॉडल वो थोड़ा लेटरल था, इसलिए हम हमारे सिलेबस में हम इसको देखते हैं। तो पहले पोटोमीटर है क्या, इसको पहले समझते हैं, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। पोटोमीटर में इस पूरे के एपेटस है और ये बहुत ही कैपिलरी ट्यूब है और इसमें स्केलिंग की हुई है। जैसे आप ग्रेडिंग देख रहे हैं, ये बताएगा कि कितना स्केल, जैसे स्केल में हम लाइनिंग दी रहती है वैसी ग्रेडिंग रहेगी और इसे डिप रहेगा एक वाटर के सॉल्यूशन में और इस वाटर के सॉल्यूशन में हम इसे डिप कर देंगे और ये एक स्टैंड लगा दिया और एक ये रिजर्वायर है। रिजर्वायर ये वाटर का है, ये जब भी होगा इससे एबव होगा। क्यों? जब ये लॉस करेगा तो इस लॉस को फुलफिल करने के लिए ये वाटर नीचे आएगा और इस एरिया में आपको लग रहा है कंफ्यूजन है कि वाटर यहाँ है तो ये वाटर तो ऊपर चले जाना चाहिए, तो ये फुल्ली एयर टाइट होगा। इसके लिए जो वन एंड दी अटमोस्ट कंडीशन है वो यही है कि इसमें फुल एयर टाइट कंडीशन होनी चाहिए। अगर एयर टाइट कंडीशन नहीं होगी तो हमारा ये एपरेटस वर्क ही नहीं करेगा। तो इसमें इस तरह का एक एपरेटस अटैच कर दिए और इसमें हमने पहले बता दे रहे हैं ये बबल है इनिशियल स्टेज में, और जैसे ही इसका वाटर लॉस करेगा तो पानी की कमी यहां हो जाएगी, तो ये वाटर ड्रॉपलेट ये यहां से मूव करके यहां पे आ जाएगा और जो मूव करेगा, इसीलिए एरो का निशान हमने दिखा दिया। तो चलिए समझते हैं इसको क्या है। हाँ, तो ये गेनोंग्स नाम के साइंटिस्ट ने शुरू किया और इस डिवाइस को डेफिनेशन हम शॉर्ट में समझें तो इट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द रेट ऑफ वाटर अपटेक बाय द लीफी शूट। वाटर अपटेक बाय लीफी शूट इज इक्वल टू वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग थ्रू ट्रांसपिरेशन। यानी ये प्लांट का जो ट्विग है जितना वाटर लॉस करेगा, यानी वो जो लॉस होगा वो इक्वल टू होगा ट्रांसपिरेशन के इक्वल। लेकिन इसमें इसका जब प्रिंसिपल पूछा जाएगा, इसमें लोग घबरा जाते हैं। तो इसका प्रिंसिपल हम यहां दे रहे हैं, इट डज नॉट मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट। ये पानी का लॉस नहीं बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रिंसिपल पूछता है एग्जाम में। डज नॉट मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, रादर इट मेजर्स द वाटर अपटेक बाय कट शूट। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। जैसे अगर ये वाटर लॉस करता तो ये किससे करेगा? ये ट्रांसपिरेशन से करेगा। ट्रांसपिरेशन से जो हो रहा है मेजर्स द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, लेकिन इसको जो वाटर अपटेक बाय कट शूट, ये जो वाटर का जो शूट है ये कितना अमाउंट पानी ले रहा है, डिपेंड इस पे करेगा कि हमारा पोटोमीटर क्या वर्क कर रहा है। अगर ये हो सकता है कि पोटोमीटर में जो प्लांट है ये सपोज आपने एक दिन पुराना लिया या सपोज 2 दिन पुराना लिया तो ये वर्क नहीं करेगा, ये सेम रेट आपका नहीं बताएगा। अगर इसमें लीव्स की नंबर ऑफ काउंट ज्यादा कर देते हैं तो ये ट्रांसपिरेशन का रेट को बढ़ा देगा, तो ये मूव यहां से यहां करेगा और जितना ये आएगा ग्रेडिंग, इसके आधार पे हम मेजर कर लेंगे व्हाट इज द रेट ऑफ वाटर लॉस्ट। Sorry, it does not measure the amount of water lost during transpiration, rather it measures the water uptake by the plant shoot या twig, that is। तो ये इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशंस या ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इसके ये हैं कि अगर ट्विग यानी कि छोटी सी ब्रांच प्लांट की, अगर ये सपोज करें कि ये ओल्ड होगी, यानी 2 दिन पुरानी हमने ले आया, हम किए, तो इसके प्लांट के सेल्स होंगे, तो सेल्स के अंदर ये स्टोमाटा भी कम होंगे, तो स्टोमाटा भी डेथ कर जाएंगे अधिकतर, तो ये एक्यूरेसी नहीं शो करेगा। सेकेंड, जो हमारा प्लांट का जो ट्विग है, अगर इस जगह हम एक बड़े हाई स्पीड से विंड ब्लो करते हैं
तो यहाँ पे वाटर का इंक्रीज जाना होगा। और हमने यहाँ पढ़ा हुआ है कि विंड इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो ये जो होगा ये कंडीशंस चेंज करेगा। कंडीशंस क्या चीज, जैसे अगर ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा हो जाएगा या एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो जाएगा, सनलाइट अगर ज्यादा हो जाएगी तो ये कम हो जाएगी, वाटर कम हो जाएगा, ये डिपेंड इन फैक्टर्स पे करेगा। तो हमारा ये कंट्रोल्ड कंडीशन में होना चाहिए, तभी सही करेगा, वरना नहीं करेगा। और वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, ये जो एयर बबल है इसको, ये कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब मीन्स बहुत ही फाइन ट्यूब, जैसा कि यहाँ पर रिफिल में होता है वैसे ही पतला होगा। और इसमें जो बबल को इंट्रोड्यूस करने का काम है ये बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है, ये जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं होता। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन किसी भी, हमने यहाँ पढ़ा है एरियल पार्ट है, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, या वो कोई ब्रांच ही क्यों ना हो। स्टोमाटा होंगे हर जगह, लेकिन उनकी नंबर डिपेंड करती है किस तरीके का है और कहाँ पे है। लीव्स में ज्यादा होता है, और लीव्स में जैसे ये जो लीफ है इसमें आप देखिएगा कलर एबव में दूसरा है, ये नीचे में दूसरा कलर है। इस तरह के लीफ को हम कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। लेकिन कभी कभी देखिएगा किसी प्लांट में वो दोनों एक ही साइड का कलर होगा, तो उसे कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। तो इस तरह के प्लांट्स में नंबर ऑफ स्टोमाटा इज मोर ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ, while on the above surface number of stomata are less। इसमें ये वाटर के लॉस को बचाने के लिए ये नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब भी वाटर होगा इस एरिया से लॉस करेगा, तो हमारा इस तरह का होगा तो वाटर लॉस कम करेगा। ये नेचुरल फिनोमिना है। तो हम इसमें बनाते हैं स्टोमाटा। इसके स्टोमाटा से जो लॉस होगा वो 90% होगा। सेकेंड, क्यूटिकुलर, ये क्यूटिकल जो होता है वो वेरियस लेयर्स हैं, उसमें से आएगा। थर्ड, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, तो जो जिस जगह का ट्रांसपिरेशन है वो हमारा हो गया वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। हमने ये आपको बताया। लास्ट इसमें हमारा, अब इसमें हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ऐसे ये थोड़ा सा टॉपिक देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब अगर इसी ट्रांसपिरेशन से जस्ट अपोजिट यहाँ एक वर्ड है एंटी। एंटी मीन्स यहाँ एक वर्ड है एंटी, मीन्स जस्ट अपोजिट टू ट्रांसपिरेशन। तो ऐसा जब भी हुआ, ये सारे ऐसे मटेरियल होंगे या ऐसे केमिकल्स होंगे या ऐसे हार्मोन्स होंगे या ऐसे कोई भी मटेरियल जो ट्रांसपिरेशन के रेट को डिक्रीज करे, उसे हम कहेंगे एंटी ट्रांसपिरेंस। इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहेंगे ABA। ABA का फुल फॉर्म होता है एब्सिसिक एसिड, और ये एक ग्रोथ रेगुलेटर है। ये डिपेंड करेगा कि हमारे प्लांट की कौन सी एक्टिविटीज को हेल्प करे, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। सेकेंड इज एन इम्पोर्टेंट फंगिसाइड। ये जो PMA है ये इम्पोर्टेंट फंगिसाइड, मीन्स इट किल्स द फंगस। इसका फुल नेम फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट है। ये दो हमारे ऐसे कंपोनेंट हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स। तो थोड़ा सा आप इसको बताते हैं। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसका डिमॉन्स्ट्रेशन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। सपोज हमने किसी एक रस्सी पे या किसी सरफेस पे हमने 4 लीव्स इसको अटैच कर दिया। चारों लीफ की सरफेस अलग अलग तरह से है। जो फर्स्ट है ABCD सबको इंडिकेट कर दिया। तो जो ए सरफेस है इसमें हमने एबव जो लीफ सरफेस है ये वाला, और बिलो ये दोनों साइड में हमने वैसलीन लगा दिया।
वैसलीन क्या करता है, हमारे जो सरफेस है उसको फिलअप कर देता है, जिससे वो स्टोमाटा वगैरह नहीं खुला रहेगा। तो ये जो हमारा आएगा, ये जब हमारा फुल्ली पैक हो गया तो इसमें हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। तो ये इसमें एबव पोर्शन भी लगा देंगे, लोअर पोर्शन में लगा देंगे, जबकि बी जो है इसमें केवल लोअर पोर्शन में हम लगाएंगे वैसलीन। सी इसमें हम केवल एबव पोर्शन में लगाएंगे, और जो डी है इसमें कहीं भी वैसलीन नहीं लगाएंगे। देखते हैं 24 घंटे बाद क्या होता है। तो इसमें जहां तक आप इसे सोचिए, तब तक मैं बताता हूं कुछ और पॉइंट। तो 2 मिनट का विचार कीजिए कि क्या हो सकता है। चलिए बताता हूं मैं। ये सरफेस है, चूंकि एबव और लोअर पोर्शन दोनों साइड में वैक्सीन लगा है, तो वो तो फुल्ली पैक है, तो वाटर लॉस तो होगा ही नहीं। और वाटर लॉस नहीं होगा तो वो वैसा का वैसा रहेगा। नो चेंज विल ऑकर इन दैट लीफ। सेकेंड, जो लीफ बी है जिसमें लोअर सरफेस में लगाया, यानी नीचे वाली सरफेस में, तो मैंने ये बताया है कि लोअर सरफेस में ये इस तरह का लीफ है, आइसोबाइलेटरल नहीं है। ये हो गया डॉर्सीवेंट्रल। तो डॉर्सीवेंट्रल लीफ यही वाला लीफ है। तो डॉर्सीवेंट्रल में नंबर ऑफ स्टोमाटा छोटे होंगे, ज्यादा होंगे ऑन द लोअर सरफेस। तो अगर जब हमने इसी को वैसलीन से घस दिया, लगा दिया, इसका एक लेयरिंग बना दिया, तो स्टोमाटा एबव पोर्शन में कम होंगे, तो निश्चित है कि इसकी लॉस कम से कम होगी, इसमें लॉस कम होगी। सी इसमें एबव में लगा दिया तो लोअर सरफेस में हमारा स्टोमाटा ज्यादा है, तो इसमें लॉस ज्यादा होगा। और डी इसमें कहीं भी नहीं लगाया, इसमें तो एबव और लोअर पोर्शन सब सारे हैं। तो ये कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल मींस हम उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हम जैसा का कंडीशन है नेचर से लाया हुआ वही है। क्योंकि इसको हम कंपेयर करेंगे इन तीनों से, तो ऑन ए कंक्लूजन पूरे के पूरे अगर हम कंफ्यूजन इसे कैलकुलेट करें, तो जो लॉस ऑफ वाटर होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, तो सबसे ज्यादा जो वाटर लॉस होगा वो हमारा कंट्रोल में होगा। कंट्रोल में क्यों? क्योंकि एबव और लोअर पोर्शन में कहीं भी नहीं हमने वैक्सीन लगाया, और इस कारण हमारा जो है स्टोमाटा की नंबर ज्यादा है, एबव पोर्शन में भी और लोअर पोर्शन में भी। तो हमारा वाटर लॉस सबसे ज्यादा होगा। और सबसे लोअर कहाँ होगा? तो सबसे लोअर हमारा ए में होगा, क्योंकि इसमें वैसलीन से हमने उस स्टोमाटल पोर को एकदम फिल अप कर दिया, और इस कारण हमारा सबसे लो होगा। लेकिन ये जो बी और सी है इसमें वाटर लॉस होगा, लेकिन डी के कंपैरिजन में लेस होगा। सबसे ज्यादा वाटर लॉस डी में होगा, फिर सी में होगा, और फिर लास्ट में बी में। इसको अगर हम लिखना चाहें तो जो डी जो होगा, डी में हमारा वाटर लॉस सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद एबव है, लोअर है। इसके बाद जो 20 पोर्शन है ये बी आएगा, क्योंकि बी में नीचे में है, और फिर हमारा सी आ जाएगा, और जो लास्टली आएगा वो हमारा आ जाएगा ए। ये आपका जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आता है। ये हमारा हो गया। तो ये वैसलीन पे एक्सपेरिमेंट था। एक अलग एक्सपेरिमेंट है जिसको हम देखते हैं कि वाटर ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो हमने बताया था, यहाँ भी हमने लीफ के सरफेस में कोबाल्ट क्लोराइड COCl2 को फिक्स कर दिया था। सेम यही कंडीशन है। हम इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहें, अब आप कहें कि आपने प्रोडक्ट बना दिया, कोई बच्चा कहे नहीं हम सर आपकी बात से कन्विंस नहीं है, तो एबव में होगा या लोअर में होगा। तो इसको कन्विंस करने के लिए हम एक कोबाल्ट क्लोराइड जो पेपर है जिसका कलर ब्लू कलर है, हमने एक लीफ में एबव पोर्शन में लगा दिया और दूसरे में लोअर सरफेस में लगा दिया। और 24 घंटे बाद हम देखेंगे, या हम ऐसी जनरल देखें, तो सबसे पहले जो कलर चेंज करेगा वो हो गया सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन रेट है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि लोअर पोर्शन जो है वो कलर जल्दी चेंज करेगा। दिस शोज दैट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन डॉर्सीवेंट्रल लीफ इज मोर फ्रॉम द लोअर सरफेस, और ये जो ब्लू कलर है विल टर्न इट इनटू पिंक कलर, and this shows
कि हमारा नीचे वाला सरफेस ट्रांसपिरेशन ज्यादा करता है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, गटेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज गटेशन? तो गटेशन जैसे अब समझिए ये लीफ का मार्जिन है, ये जो ये लीफ के मार्जिन से बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके आप देखिएगा कि लीफ के मार्जिन से वाटर ड्रॉपलेट यहाँ हैंग किए रहते हैं, और वो भी जब मिलेगा सुबह में मिलेगा, ये दिन भर नहीं मिलेगा। तो ये मार्जिन ऑफ लीफ से वाटर का निकलना, इसको हम कहते हैं गटेशन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म एज ड्रॉपलेट्स along the margins of the leaves तो by the xylem vessel। क्यों? अब ये वाटर क्यों हुआ, सब में क्यों नहीं हुआ? तो हमारा क्वेश्चन कितना रिपोर्ट आएगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कहां से आएगा। तो हम इसमें इसका रीजन देंगे कि सपोज ये प्लांट का ये ट्रांसपिरेशन सरफेस है, नीचे से ही वाटर ये एब्जॉर्ब करेगा, ये लेगा और ये वाटर एबव सरफेस में जाएगा, एबव सरफेस में नीचे से एब्जॉर्ब किया, ऊपर गया। ये इक्वल रेशियो होगा। जैसे हमने बताया कि धूप ज्यादा होगी तो वाटर ज्यादा लेगा, धूप कम होगी तो ये वाटर नहीं लेगा। लेकिन इस कंडीशन में इस तरह के प्लांट्स बहुत ही रेयर होते हैं और इनका प्रोसेस ही अलग होता है। जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो नीचे से ले रहा है वो ज्यादा हो, लेकिन ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ही छोटा हो, ये डिक्रीज कर जाए, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा इन प्लांट्स के अंदर, और ये प्रेशर क्रिएट कहाँ होगा? जाइलम में होगा, क्योंकि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो सिस्टम होता है वो जाइलम होता है, और जाइलम में एक प्रेशर क्रिएट होगा और ये लीफ के मार्जिन से निकलेगा वो एरिया, और स्पेशल सेल्स हैं जिसे हम कहते हैं हाइडाथोड्स। हाइडाथोड से वाटर ड्रॉपलेट हैंग किए रहेगा, और ये हो गया गटेशन। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन, तो इसके लिए हम कहेंगे गटेशन जब भी होगा ये नाइट के टाइम में होगा, ट्रांसपिरेशन डे टाइम में होगा। ये नाइट के टाइम में, ये डे टाइम में। और इसका जो प्रोसेस है, ये जैसे ट्रांसपिरेशन मैं बताया था कूलिंग इफेक्ट करता है, प्लांट के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट इंक्रीज कर जाता है, तो ये हमारा कूलिंग इफेक्ट होगा। इसीलिए किसी पेड़ की छांव के नीचे हम ठंडा महसूस करते हैं, पेड़ की छांव में। तो सेम इसमें क्या होगा, इसमें कूलिंग इफेक्ट होगा, लेकिन गटेशन में कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं ब्लीडिंग। व्हाट इज ब्लीडिंग? ये ब्लीडिंग स्किन के कटिंग वाला ब्लीडिंग नहीं है, जो हम कहते हैं कट गया ब्लीडिंग हो गया, बच्चे अक्सर ही करते हैं गलती, ये बहुत बड़ी गलती है। ये ब्लीडिंग वो वाला ब्लीडिंग नहीं है। इसमें जैसे आपने देखा होगा रबड़ का प्लांट, उसमें हम तोड़ते हैं, या कटहल का प्लांट, उसे तोड़ते हैं तो दूध निकलता है एक तरह का, तो वो उस मटेरियल को कहते हैं कि एक्सुडेशन ऑफ सैप। सैप कहते हैं वाटर प्लस मिनरल दोनों के कंबाइन को हम सैप कहते हैं। तो जो एक्सुडेशन मीन्स रिलीज ऑफ सैप और वाटरी सॉल्यूशन, किसी में दूध नहीं निकलता, वो वाटरी क्लियर मटेरियल निकलेगा, और ये जो होगा हमारा ब्लीडिंग कहलाएगा फ्रॉम दी कट और इंजोर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे आपने तोड़ा तो वो इंजोर्ड हुआ या कट कर दिए, इस तरह का जो मटेरियल मिलेगा उसे हम कहेंगे ब्लीडिंग। अब ये ब्लीडिंग डिपेंड करेगा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग। तो इसके हमारे ये हैं रूट प्रेशर प्लस फ्लोएम प्रेशर प्लस लोकल प्रेशर इन जाइलम। ये 3 फैक्टर्स हैं जो इसके रेस्पॉन्सिबल होंगे ब्लीडिंग के लिए। तो जो रूट प्रेशर वो करेगा, वो वाटर का जो आएगा रिलीज होगा, जैसे हमने बताया था कहाँ पे, चलिए ठीक है। तो रूट का प्रेशर आएगा, वाटर को ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, अगर वो ऊपर नहीं जाएगा। सेकेंड फ्लोएम प्रेशर, फ्लोएम में क्या होगा, मिनरल्स निकलेगा, मीन्स ब्लीडिंग में हमारे बहुत सारे मिनरल्स रिलीज हो सकते हैं। दैट्स ऑल। आप पढ़िए, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर अगला चैप्टर खत्म करेंगे। ये मोस्ट टॉपिक इसका हो गया है, बाकी जो होगा देख लीजिए। थैंक यू।